ठीक एक हफ्ते में मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिक और माध्यमिक के स्तर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज से ठीक 2 ही महीने बाद उन पदों पर एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट हो जाएगा। तो अब इन 2 महीने में स्टूडेंट्स को ना सिर्फ अपने फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को समझना है बल्कि अपने एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को समझते हुए उन पर सिलेक्शन भी हासिल करना है। तो मैं निधि अरोरा आज आपका इस वीडियो में स्वागत करते हुए आप लोगों को बताने वाली हूँ कैसे इतने कम समय में आप टीजीटी इंग्लिश, जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, उस पर एक सीट पक्की करके सरकारी शिक्षक तो बन ही सकते हो। साथ ही साथ में आपकी जितने भी एलिजिबिलिटी को लेकर के डाउट है वो भी हम लोग समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, सीटेट मानने को लेकर जितने भी स्टूडेंट्स का डाउट है, अगर आपने मध्य प्रदेश का टेट लेवल एग्जामिनेशन या तो 2018 में या 2023 में पास किया है, तभी और सिर्फ तभी आप एलिजिबल हो एमपी की टीजीटी इंग्लिश की भर्ती में, राइट। साथ ही साथ में टीजीटी के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं वो भी एलिजिबल होंगे। अब आगे चलते हैं, कम समय में सिलेक्शन कैसे सीख करना है उसको लेकर के सबसे पहले हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। आखिर हमें एक्चुअली कितने पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया उसे पूरा करना है। सबसे पहले तो हमारे जो टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है या किसी भी टीजीटी की पोस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि आप एग्जाम दे करके क्वालिफाई करोगे, और दूसरा है हमारा गेस्ट टीचर, जिनकी रिजर्वेशन है, रिजर्व सीट है। तो उनके ये जो पद है इनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको बता दूं कि ये जो गेस्ट टीचर की जो भर्तियां हैं, अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो इधर जो भर्तियां वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो एनी विच वे सभी सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा पदों पर भर्ती अभी भी आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में ही देखने को मिल रही है। भर्ती बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, तो अपना टारगेट ये लेकर के चलो कि 2 महीने भी नहीं बचे। ये भी मैंने ज्यादा ही बता दिया है। इस प्रोसेस में अब आपको करना क्या है, कैसे कैसे अपने चंक्स को डिवाइड कर सकते हो, ये भी बता देती हूँ। जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो 40% स्कोर करना है, बट जितने भी अन्य कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 50% स्कोर करना है। अब प्लस पॉइंट यह है कि आपको जनरल पेपर के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना। माइनस पॉइंट यह है कि सिर्फ सब्जेक्ट पर कितना फोकस करें। आपके लिए सेफ स्कोर होना चाहिए अपना 50 नंबर। तो टीजीटी इंग्लिश वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इंग्लिश के कोर सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। अब मैं सिलेबस डिस्कशन पर आऊंगी कि ग्रामर वर्सेस लिटरेचर में क्या करना पड़ेगा आपको। आप ये बात मान के चलिए कि जो आपने टेट लेवल पर परीक्षा दी थी उसमें कोर ग्रामर पूछी गई थी, जिसमें ग्रामर भी था, वोकैब्युलरी भी थी, कॉम्प्रिहेंशन भी था। इसका मतलब आपके जो बेसिक्स है वो यहाँ से लमसम क्लियर हो चुके हैं। भले ही आपने 2023 में एग्जाम दिया था, भले ही आपकी जो बेसिक से नॉलेज है, जो समझ है, वो छूट गई हो, लेकिन अगर आप उन किताबों से धूल भी हटाओगे ना तो भी आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। और मसल मेमोरी आपकी ये जो बनी हुई है ना, इससे आपके लिए 50 नंबर को रीच करना कंपैरेटिवली इजियर है। इसका मतलब अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक टॉपिक पर वेटेज देने की जरूरत है तो वो ग्रामर है। और साथ ही साथ में मैं बिल्कुल इस बात की वकालत नहीं करूंगी कि आप लिटरेचर को इग्नोर करते हुए जाएं, क्योंकि लिटरेचर को भी आपको बराबर तवज्जो देना है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करते रहना है। इस पे जरूर काम कीजिएगा। अगर आप राइट अवे एक नया टॉपिक उठाएंगे जो आपकी स्ट्रेंथ भी नहीं है और इसको पीछे छोड़ देंगे तो वो आया गया भी भूल जाएंगे और वो एक रिस्की अफेयर हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए आपको ग्रामर को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करके नहीं जाना। अब आ जाते हैं आपके सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर वो 50 नंबर आपको लेकर आने हैं और हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहा यूनिट वाइज भी, तो आपके जो 50 नंबर है ग्रामर के वो ऐसे बनेंगे जो दूसरे एग्जाम से लिए गए हैं। हमें पता है पहली बार भर्ती होने जा रही है, हमें पता है हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है टेट लेवल के सिवाय, लेकिन हमें ये भी पता है कि इन 2 से 3 सालों में हमने अन्य राज्य स्तर पर बहुत सी भर्तियां देखी हैं जिसमें एक एग्जामिनेशन दूसरे एग्जामिनेशन से जरूर अपने क्वेश्चंस को बोरो करता है। तो उसके हिसाब से और उसके एनालिटिक्स के हिसाब से आपके जो 50 नंबर है ग्रामर के वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है वो 20 नंबर का 3 से 4 पैसेजेस अलग अलग पूछे जाएंगे जिसमें आपके 20 मार्क्स बनते हैं। वोकैब्युलरी में आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये सब कुछ जो है आपका 10 नंबर का बहुत ही मिक्सचर बना करके आएगा। एंड जो शेष नंबर बचेंगे वो ग्रामर के जाएंगे। तो अगर आपने इसको भी बहुत अच्छे से पक्का कर लिया ना, आपके 50 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगेन मैं बोल दूं, मैं लिटरेचर को नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूं, लेकिन अगर आपको एक सेफ स्कोर बनाना है तो ग्रामर को इस तरीके से पढ़ना आपके लिए राइट स्ट्रैटेजी होगी।
अब आ जाओ अपने सिलेबस पे और उसको डिवाइड करते हुए चलो कि जो लिटरेचर की यूनिट्स है ना वो इन टॉपिक्स पे डिवाइडेड हैं। कल मैंने और दक्षता मैम ने आपके सारे सवालों का डाउट कैटर करने के लिए एक सेशन लिया था, उसमें बताया था आपके फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, एनसीईआरटी, एससीईआरटी ऑफ एमपी और साथ ही साथ में जो कोर लिटरेचर है उसमें कैसे कैसे पढ़ना है। मैं आपको एक बार हमारा सिलेबस जरूर दिखा देना चाहूंगी। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश का, ये जो यहाँ तक की यूनिट्स है ना ये आपकी कोर ग्रामर, वोकैब्युलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन की है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपका पूरा लिटरेचर जाएगा। तो आपके सिलेबस को कुछ इस हिसाब से डिवाइड किया गया है, जिसको मैं अब नेक्स्ट बिट में और डिटेल में समझाना चाहूंगी। सिलेबस वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे। आपके लिए अब जो डेडिकेटेड नंबर ऑफ आवर्स है वो 3-3 घंटे के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश में वाकई में शिक्षक बनना चाहते हो तो 6 घंटे के लिए आपको मिनिमम स्टडी आवर्स डेडिकेट करने पड़ेंगे, जिसमें आप एक मेंटोरशिप के अंडर क्लासेस भी लोगे और साथ में सेल्फ स्टडी भी करोगे। तो ये 6 घंटे आपके लमसम है, पूरे दिन के 24 घंटे के आपको निकालने हैं। अब अगर आप कम से कम समय में सिलेक्शन चाहते हो तो इस 6 घंटे को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ग्रामर एंड लिटरेचर। यहाँ पर टीचर्स अड्डा पर खास बात यह है कि आपकी ग्रामर की अलग फैकल्टी है, लिटरेचर के 2 कोर यूजीसी नेट कोर फैकल्टीज हैं, तो दोनों की एक्सपर्टीज आपको अलग अलग मिलेगी और नंबर ऑफ आवर्स भी आप इक्वली डेडिकेट करते हुए चलोगे। तो आपने अपने सिलेबस को आधा आधा आपने डिवाइड कर लिया 3-3 घंटे में। अब अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करना है तो मैं सीधा ग्रामर वाले पोर्शन पे जाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके 20 नंबर का बनता है, ये 20 का बनता है, ये 10 का बनता है, तो फिर आपका ये जो 50 मार्क्स है वो आप कैसे सेफ स्कोर में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अपने नंबर ऑफ डेडिकेटेड आवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आप डेडिकेट करोगे, 90 मिनट्स का टाइम डेडिकेट करोगे ग्रामर को। ग्रामर में कितने कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगी। बचे हुए 45 मिनट पर डे, मतलब आपके जो 3 घंटे मैंने और ब्रेकअप करके आपको बताएं, उसमें आप वोकैब्युलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन को डिवाइड करोगे। अब उनमें आपको पढ़ना क्या क्या है मैं आपके सिलेबस को डिफाइन करके दे देती हूँ। ग्रामर में जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे पहला पार्ट है सेंटेंसेस। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, यहीं पे खत्म होती है। जब आप सेंटेंसेस पढ़ोगे तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ोगे, जहां से बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर क्लॉजेस पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ोगे। यहां से आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, यहां से आप आरपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, यहां से आप केवीएस की भी तैयारी कर रहे हो। ये वाला टॉपिक आपका क्लियर हो गया। फिर आ जाता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को अकेला अगर ढंग से पढ़ा जाए ना तो 1 महीना लग जाता है। अब उसको कम समय में कैसे पढ़ना है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनकी एप्लीकेशन, उनके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल्स और उन पर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। उसमें आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा डिटर्मिनर्स भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, आर्टिकल्स भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका वर्ब्स। अब वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 15-20 टाइप की वर्ब्स पढ़नी है। उसके बाद उन वर्ब्स पर और भी अगेन हाइपोथेटिकल कंडीशंस को रख करके पढ़ोगे, मॉडल वर्ब्स अलग से पढ़ोगे और उसके बाद आ जाती है उसकी एप्लीकेशंस, जिसमें आपके टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को पूरा समझ जाते हो तो आपने ग्रामर को होलसम कंप्लीट कर लिया और उसके बाद आप एक्सेप्शनल रूल्स के लिए रेडी हो। समय बचेगा तभी एक्सेप्शनल रूल्स पे जाना, वरना एमपी जो है इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में उसने अपना सिलेबस दिया है, लेकिन फिर भी ग्रामर को पूरा करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इसके लिए नहीं, हर टीचिंग एग्जाम के लिए वो एक नीड है, वो आपको समझना पड़ेगा। अब अगर इन्होंने ऑर्गेनाइज सिलेबस दिया है तो अभी आप एक्सेप्शनल रूल को हटा करके इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लगा सकते हो, जैसे कि एरर डिटेक्शन, जैसे कि मल्टीपल फिलर्स, जैसे कि पैराजम्बल्स, जैसे कि मैच द फॉलोइंग, जैसे कि असर्शन एंड रीजनिंग, जिस पर मैं जल्द ही एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कैसे एग्जामिनेशन का सिमुलेशन समझते हुए हम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हम अपनी कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन को डेली बेसिस पे आप अलग अलग किसी भी टीचिंग एग्जाम का पैसेज पकड़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो और 3 लेवल्स पे डिवाइड कर सकते हो। लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट, लेवल 3 एडवांस। 3 टाइप के कॉम्प्रिहेंशन डेली आपको सॉल्व करने हैं। अ पैसेज अ डे कीप्स द एंजाइटी अवे, ये मेरा स्लोगन है। बात कर लेते हैं वोकैब्युलरी की। वोकैब्युलरी एक नहीं होती, सिर्फ सिनोनिम पढ़ लिया, एंटोनिम पढ़ लिया, दैट्स नॉट वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी में आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस है, ईडियम से भी, फ्रेजेस से भी, होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोफोन्स, साथ ही साथ में रूट वर्ड्स में प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपने इसके टेट लेवल की वोकैब्युलरी भी पढ़ ली देन यू आर गुड टू गो। आपकी तैयारी जो है वो 50% से ज्यादा हो चुकी है और फिर यू आर सेट टू स्कोर 50% से भी ज्यादा, ठीक है। तो ये तैयारी को सॉल्व करने के लिए, ये तैयारी की थरो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, यूट्यूब की क्लासेस, जिसमें यूट्यूब की वीडियोस हजारों अवेलेबल होंगी यूट्यूब पर मेरी हर एग्जाम के रिगार्डिंग। आप चाहे तो वो टेक अप ऑन कर लो अगर आप एक रिगरस और एक गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट हो तो। पर अगर आपको पता है कि मुझे कम समय में, मतलब 2 महीने में ये 4000 पद है, उसमें से 1 सीट तो पक्की करनी ही करनी है,
तो फिर मेरे पास एक बेहतर सोल्यूशन है। मैं कुछ लाइव क्लासेस अटेंड करूंगी, उन पर रिकॉर्डिंग्स देखूंगी बार बार, उन रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद लाइव जुड़ करके डाउट्स पूछूंगी टीचर से और उन पर उन्हीं क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करूंगी सेल्फ स्टडी के साथ, और तब जाकर मेरा सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन में ना कि सिर्फ आपको सिलेक्शन सीख करना, अगर 4000 पद है ना तो टॉप 10 में आपका रैंक आना चाहिए, इस बात का आश्वासन मैं आपको देती हूँ। आपकी तैयारी कैसे आप सशक्त कर सकते हो, इस बात का गोल ओरिएंटेशन हमने डिसाइड कर लिया है और हमने प्लान आउट कर लिया है अपने मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक बैच में, जिसमें आपको जनरल पेपर नहीं पढ़ना, सिर्फ इंग्लिश में और इंग्लिश की भक्ति में आपको लीन हो जाना है। आपको 2 लिटरेचर फैकल्टीज और एक ग्रामर फैकल्टी पढ़ाएंगे, जिसमें कि आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के साथ सिलेक्शन वाली तैयारी मिलेगी। कम समय है, कम क्लासेस है, सिलेक्शन एक ही बार सीख करना है। अब ये बैच आपको मिल कैसे सकता है, ये मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगी। आपको गूगल पे जाना है और ARA 24/7 की वेबसाइट या एप्लीकेशन को सर्च करना है। बैच की डिटेल्स कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि हमारे पर्सनल काउंसलर्स आपसे 1-on-1 इंटरैक्ट करके आपको सारी गाइडेंस दे दें। जैसे ही आप लॉगिन डिटेल्स डालेंगे अपनी, ऑल कोर्सेज एंड 5वें नंबर पे टीचिंग पे जाना और यहाँ देखिए टीचिंग के सारे एग्जाम्स है, लास्ट में देखिए MP माध्यमिक शिक्षक, ये बैचेस आपको मिल जाएंगे। व्यू ऑल पे जाओ, हर सब्जेक्ट के बैचेस हैं, जिसमें लास्ट में आपको TGT इंग्लिश का बैच मिलेगा। आप किसी भी एक बैच को परचेज करने के लिए ये कोड यूज कर सकते हैं Y449। मैं सभी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूंगी कि हमारे बैच का जो भी प्राइस है आप इस पे कोड लगा लीजिएगा, ताकि कम से कम प्राइस में और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आप मात्र 1800 रुपए में वो तैयारी कर सके जो आपको सीधा सिलेक्शन तक लेकर जाएगी, सीधा आपको वो सैलरी ड्रॉ करवाएगी जिसको आप एक दिन में इस फीस से रिडीम कर सकते हो। ठीक है, तो तैयारी बहुत जगह से करी होगी आपने, यहाँ होगी सिलेक्शन वाली बातें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे बैचेस में जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 23 जनवरी से, जिसमें आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस को देखेंगे। गुड लक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कैसे कम समय में सिलेक्शन पाए, इसका आंसर अब आपको मिल गया है। इसके अलावा कोई और क्वेरी हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, शेयर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।